आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वे नदियाँ होती है जिनका उद्गम राजस्थान से होता है और बहाव राजस्थान में होते हुए विलुप्त भी राजस्थान में हो जाती है। ऐसी नदियाँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती है। इसमें प्रमुख नदी है गग्गर नदी। गग्गर नदी इनका उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से बहती हुई पाकिस्तान तक जाती है। पहली है गग्गर नदी, इसे मरत नदी, नट नदी, सरस्वती, राजस्थान का शोक नदी, लेटीवी नदी, बृहस्पति नदी, सोतर नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान है शिवालिक पहाड़ी कालका माता मंदिर के पास से हिमाचल प्रदेश से है। राजस्थान में यह प्रवेश करती है टिब्बी नामक स्थान से हनुमानगढ़ जिले में। अंतिम स्थान है गग्गर नदी का कोट अब्बास तक पाकिस्तान में। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। राजस्थान में बाव सेक्टर पटनेर सूरतगढ़, जिसे बाव सेक्टर को नाली या पाट कहलाता है। राजस्थान में बाव सेक्टर खतरा कहलाता है। नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। गग्गर। अगली है कांकणी नदी, इसे कांकनी मसूरदी नदी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है 17 किलोमीटर, जैसलमेर में बहती है यह नदी। इसका उद्गम स्थान है कोठारी गांव, जैसलमेर से उद्गम होता है। गुप्त झील का निर्माण करते हुए विलुप्त होती है मेहता खाड़ी। अगली है कांतली नदी, इसे मौसमी नदी भी कहते हैं। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। उद्गम खंडेला की पहाड़ी रेवासा शिखर से होता है। इसका बहाव क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाता है। ये विलुप्त चूरू की सीमा पर जाके विलुप्त हो जाती है। इस नदी के पर गणेश्वर सभ्यता विकसित है। झुंझुनू को 2 भाग में विभाजित करती है। कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की अगली नदी है अपनी मेहता नदी। मेहता नदी, इसका उद्गम स्थान है मनोहरपुर जयपुर से। यह विलुप्त सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नागौर मेहता नदी के किनारे स्थित है। लूणवा तीर्थ है प्रसिद्ध जैन तीर्थ जो मेहता नदी के किनारे स्थित है। साबी नदी, इसका उद्गम स्थान है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। यह अलवर की सबसे बड़ी नदी है। अलवर में बहती हुई पटौदी गुड़गांव में विलुप्त हो जाती है हरियाणा में। जोधपुरा जयपुर सभ्यता विकसित है इस नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे। अगली है रूपारेल नदी, इसे लसवादी नदी या स्थानीय भाषा में भरा नदी कहते हैं। इसका उद्गम स्थान है उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर से। यह विलुप्त होती है सीकरी बांध भरतपुर में, हरियाणा की सीमा पर विलुप्त होती है। रूपनगढ़ नदी, इसका उद्गम स्थान है इस्लामाबाद अजमेर से। ये विलुप्त होती है सांबर झील में, उत्तर पश्चिम से बहती हुई सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ इस्लामाबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है। रूपनगढ़ नदी के किनारे पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ इस्लामाबाद स्थित है।